गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी टीचिंग पॉइंट के चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के नए टॉपिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं विशेषण। तो हम लोग पहले विशेषण की परिभाषा, उसके जुड़े हुए महत्वपूर्ण टर्म्स और विशेषण के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण की परिभाषा से। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण का परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसे विशेषण कहते हैं। जिसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई वाक्य इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हम लोग राम किसी का नाम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और राम क्या है? लड़का है। लेकिन कैसा लड़का है वो क्या बताता है? तो वो अच्छा बताता है। यानी अच्छा क्या हुआ? वो राम की विशेषता बतलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा क्या हो गया? विशेषण। यानी अच्छा जो शब्द है वो राम की विशेषता को बतलाता है, इसीलिए अच्छा विशेषता बतलाने वाला शब्द हो गया। इसीलिए हम लोग अच्छा को यहाँ पे विशेषण बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें कि विशेषण किसे कहेंगे। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। जैसे विशेषण किसे बोलते हैं? तो ऊपर ही बता दिया गया है। जो शब्द विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल वाले सेंटेंस में राम अच्छा लड़का है, इसमें राम की विशेषता बतलाई गई। तो कोई पूछेगा कि विशेष्य क्या कौन होगा इसमें? तो वो राम होगा। जबकि विशेषण क्या होगा? तो अच्छा होगा। उसके बाद है प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, जिसे आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर एक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे विशेषण का प्रकार है, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 प्रकार हुए। अब हम लोग बारी बारी से चारों की परिभाषा और उसके उदाहरण को समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सर्वनामिक विशेषण। किसको बोलते हैं? तो जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के ठीक पहले आता है उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आएंगे उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग इस विशेषण के अगले भेद को समझते हैं। विशेषण का अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, जब संख्या के बारे में बताया जाएगा तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, उसमें दिया गया है कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चलता है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 50 विद्यार्थी। यानी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, इसलिए इसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण नंबर इसका 2 देखते हैं। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया। तो यहाँ पे 5वां स्थान जो है वो फिक्स है, यानी वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पे 5वां स्थान जो हो गया वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब है एग्जाम्पल नंबर 3, बारात में कुछ लोग आए। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ लोग जो हुए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जब गुण का बात किया जाएगा, स्वभाव की बात किया जाएगा तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। और ये गुणवाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जिसे कालबोधक विशेषण कहते हैं, रंगबोधक विशेषण, आकारबोधक विशेषण और दशाबोधक विशेषण कहते हैं। कालबोधक में पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी, इस टाइप के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जबकि रंगबोधक विशेषण में काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। आकार बोधक विशेषण में तिनकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार इस टाइप के उदाहरण आपको मिलेंगे। जबकि दशा बोधक विशेषण में लंबा, मोटा, पतला और चौड़ा मिलेंगे। अब हम लोग विशेषण के अगले प्रकार जिसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं उसको समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, परिमाण का यानी क्वांटिटी के बारे का बोध होगा तो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, तो इसमें 1 लीटर जो है वो दूध के परिमाण को बताता है, यानी दूध कितना लीटर है तो 1 लीटर, तो इसे हम लोग 1 लीटर को परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो नीलिमा की साड़ी कितनी मीटर लंबी हो गई? 6 मीटर लंबी है। तो यहाँ पे 6 मीटर जो है नीलिमा की साड़ी की विशेषता बतलाता है, वो भी उसके परिमाप को बताता है, परिमाण को बताता है, इसलिए इसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विशेषण के परिभाषा और उसके प्रकार और उसके उदाहरण को हम लोग समझें कि कितने प्रकार का होता है। और इसी तरह का और भी ग्रामर का वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।